परसेप्शन बन गया कि ये व्यक्ति जो है, फला व्यक्ति ये गलत है, तो जब भी आएगा ना तो आप उसके साथ इंटरेक्ट होना ही नहीं चाहोगे और उसके बारे में एक परसेप्शन, यार ये गलत ही कर रहा होगा, ये गलत ही होगा, आपने एक अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया। वही व्यक्ति है दूसरे से मिल रहा है, उसके साथ उस तरीके की कोई घटना नहीं, उसने एक अच्छा परस्पेक्शन मतलब वो बना रखा उसके बारे में कि यार ये अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा, अरे यार फलाने आ जा भाई, बैठेंगे बातें करेंगे मस्ती करेंगे। एक ही व्यक्ति है पर दो व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार है। तो ये पता चल रहा है इससे कि भाई हम जो भी है संसार को, हमारा जो मन का स्थिति है, अपने भाव हैं, उसके अनुसार ही जो पूरा संसार है वो निर्मित होता है। तो हमें जो काम करना है वो अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करना है और एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप जो है चेंज हो जाएगा। इसका आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? तो जैसे अब हम नॉर्मली बात करते हैं तो संसार में जो है ना, कहते 5 जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मनुष्य को इम्पैक्ट कर रही है। 5 विकारों के बारे में बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो तत्व हैं ये हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इनसे जो पार पाने का तरीका है वो भी यही है कि हमें इंटरनली उन चीज़ों को देखना है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी उदाहरण दिया कि फलाना व्यक्ति है, हम उसके बारे में ना पहले से ही द्वेष भर लेते हैं कि यार ये व्यक्ति ना गलत है, ठीक है। उसके बारे में हमने क्रोध उत्पन्न कर लिया, अरे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है वही उसके प्रति प्रेम दिखा रहा है, तो वो क्रोध उसमें नहीं है, उस व्यक्ति में जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं या जिस ट्रैफिक जैम पे हम क्रोध कर रहे हैं उन परिस्थितियों का कुछ लेना देना नहीं है। क्रोध का है हमारे इंटरनल। तो उस समय पे हमें सिर्फ दृष्टा बनना है कि वो उत्पन्न कैसे हो रहा है। उस मूवमेंट को थोड़ा सा अगर हम पोज कर लेते हैं, रोक लेते हैं उस क्षण को, जैसे क्रोध आया तो आप दृष्टा बन जाइए। ये थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा कि आप जब भी वो परिस्थिति हैं उसमें अपने आप को सजग रूप से देखेंगे, यार क्रोध उत्पन्न हो रहा है। फिर अपने ही मन में इंटरनल बात करते हो जाएं कि यार इसका रीज़न क्या है, कि मुझे जल्दी घर जाना था, या फिर मेरे बॉस से आज झगड़ा हुआ है, या घर पे कोई कहानी हो गई थी उसकी वजह से मुझे क्रोध रहा है। अब उस कारक पे काम करोगे ना, फिर उस कारक को सोल्व करना है, फिर आप उस ट्रैफिक जैम को भूल जाओगे जिस जैम में हम फंसे हुए थे, जिसकी वजह से क्रोध हो रहा था। तो थोड़ा सा 30 सेकंड का, 10 सेकंड का जो आपने पोज लिया और उस कारण को ढूंढने की कोशिश की तो वो क्रोध जो है वो रुक जाएगा। अगर आवश्यक हुआ फिर आप एनालिसिस कर सकते हो कि यार अब ट्रैफिक जाम में कोई आपको परेशान कर रहा है, तो अब आपको निर्धारित करना है कि यार मुझे इस पे क्रोध करना है उस व्यक्ति पे या नहीं करना। आप निर्णय लोगे, फिर सजग होगे।